Hello everyone, welcome back to my channel. In this video lecture, we will do the remaining two questions of P&L appropriation account. Right. So up to question number 17th, we have completed. Now question number 18th and 19th. Let's see question number 18th. T.S. Garewal Volume 1, Edition 2025. Question number 18 is Rima Seema are partners sharing P&L equally. The partnership deeds provide that both Rima and Seema will get monthly salary. ठीक है, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है? रीमा सीमा को मंथली सैलरी मिलेगी 15,000 रुपए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 5% पर एनम देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनसे चार्ज करना है 10% पर एनम. ठीक है. कैपिटल इनकी दी हुई है 5 लाख रुपीज ईच एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच. ड्रॉइंग्स दे रखी है 60,000 दोनों की और कैपिटल इनकी 5 लाख रुपए दे रखी है. ठीक है. अब दिया हुआ है द फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025. मतलब फर्म को लॉस हो गया है. प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025. ठीक है. अब देखो बच्चों, मैंने जब आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट सिखाया था, मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड लिखते हैं और अगर नेट लॉस हो तो उसको डेबिट में लिखते हैं. तो टू डेबिट में हम लिख लेंगे टू P&L अकाउंट और ब्रैकेट में आप डाल लो नेट लॉस. ठीक है. इनको नेट लॉस हुआ है 1 लाख रुपीज का, तो हम 1 लाख रुपीज नेट लॉस लिख लेते हैं. अब देखो, नेट लॉस की कंडीशन में मैंने आपको जब समझाया था तो ये भी बताया था कि नेट लॉस जब भी फर्म में हुआ है तो पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन मतलब कि उनको जो भी चीजें देनी है वो सब नहीं देंगे. बिकॉज नेट लॉस की कंडीशन में हमारे पास पैसे नहीं है ऑलरेडी लॉस हुआ है, तो लॉस ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनको कुछ मिलेगा नहीं. ठीक है. तो ना तो इनको सैलरी दी जाएगी ना ही इनको आईओसी दिया जाएगा. अब आईओडी की बारी आती है. आईओडी तो फर्म के लिए इनकम है. लॉस की कंडीशन में हम पैसे ले तो सकते हैं लेकिन पैसे दे नहीं सकते, तो आईओडी इनसे चार्ज करेंगे. लिखेंगे बाय आईओडी. आईओडी इनसे कितना लेना है? 10% पर एनम. ओके. तो रीमा सीमा दोनों का आईओडी कैलकुलेट करेंगे. ड्रॉइंग्स इनकी दी हुई है 60 हजार रुपए. 60,000 इंटू 10%. ठीक है. अब जब भी हम आईओडी कैलकुलेट करते हैं, आईओडी में हमें डेट पता होनी चाहिए कि पार्टनर्स ने ड्रॉइंग कब की है. डेट नहीं लिखी है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है. जब भी ऐसा कुछ लिखा हो मतलब कि डेट नहीं मेंशन हो तो आईओडी का एवरेज पीरियड आपको हमेशा 6 महीने मान के चलना है. जब भी आपको आईओडी की डेट गिवन नहीं है आपको एवरेज पीरियड 6 महीने मान के चलना है. ओके. इस चीज को याद रखना है. आईओडी का जब भी डेट गिवन नहीं है कि कब पार्टनर ने विड्रॉ किया है अमाउंट, देन इन दैट कंडीशन वी विल अज्यूम 6% एज द एवरेज टाइम पीरियड. उसके अकॉर्डिंग ही हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है. ठीक है. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 60,000 का 10% आपका होगा 6,000 और 6,000 को इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आएगा आपका 3,000. ठीक है. तो 3,000 दोनों का आपका आ जा रहा है आईओडी. अब इनको कुछ देना तो है ही नहीं. अब लॉस हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 लाख रुपए में से 6,000 माइनस कर देते हैं तो 94,000 का लॉस हो गया. तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, कहां पे लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे? रीमास कैपिटल अकाउंट एंड सीमास कैपिटल अकाउंट. कितना कितना लॉस ट्रांसफर करेंगे? यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लिखा हुआ है तो 94,000 का आधा
94,000 का आधा हो जाता है आपका 47,000 रीमा को मिलेगा और 47,000 ही सीमा को मिलेगा. Total amount 94,000 will be given to the partners. ठीक है, एक बार और बताती हूँ, लॉस की कंडीशन में पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन में कुछ भी नहीं दिया जाएगा. जैसे कि क्वेश्चन में आईओसी दिया हुआ है पर हमने नहीं दिया, उनको नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है. सैलरी दिया हुआ है बट हमने उनको नहीं दिया है क्योंकि लॉस की कंडीशन में हम उन्हें कुछ भी एप्रोप्रिएशन नहीं देते हैं. एप्रोप्रिएशन मतलब वो चीज जो कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है अमाउंट, वो चीज हम नहीं देते हैं इन द केस ऑफ लॉस. ठीक है, आईओडी क्योंकि इनकम है इसलिए उनसे ले ली जाएगी. रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा है वो हमने कैलकुलेट किया, लॉस को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में लेट्स रीड क्या दिया हुआ है. Bhanu and Pratap are partners sharing profits equally. Their fixed capital on 1st of April 2024 were 8 lakh and 10 lakh respectively. कैपिटल दे रखी है इनकी, फिक्स कैपिटल दे रखी. ड्रॉइंग्स गिवन है 50,000 and 1 lakh respectively. Interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum where the firm earns a profit or incur loss. Now read this sentence properly. Interest on capital is to be allowed at the rate of 10% whether the firm earns profit or incurs loss. इस लाइन का मतलब है आईओसी उनको हर हाल में दिया जाएगा, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आईओसी उनको 10% हर हाल में हमें देना है. मतलब इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? द थिंग विच इज मैंडेटरी टू गिव, मतलब फर्म के लिए जो चार्ज है. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लॉस है फर्म को तो भी हम देंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे चार्ज करना है 15%. ठीक है, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 1,20,000 रुपीज. आपको नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर. यहां पे हम लिख लेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट. 1,20,000 रुपीज. ओके, अब इनसे आईओडी चार्ज करना है. आईओडी चार्ज करेंगे भानु प्रताप, दोनों से चार्ज करेंगे. ऑलरेडी मैंने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर रखा है. कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, भानु ने विड्रॉ किए हैं 50,000 रुपए फर्म से. 50,000 रुपए का 15% इंटू एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ. ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3,750 रुपीज भानु से हमें लेना है एज आईओडी. सेम टू सेम कैलकुलेशन ऑफ आईओडी ऑफ प्रताप, 1 लाख रुपीज उसकी ड्रॉइंग है. 1 लाख रुपीज का 15% इंटू 6 मंथ 7,500 रुपीज. ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आईओसी इनको देना है तो आईओसी दे देंगे. टू आईओसी भानु प्रताप, दोनों को आईओसी देना है 10-10%. इनकी कैपिटल है 8 लाख रुपए. 8 लाख रुपए का 10% हो जाता है आपका 80,000 और प्रताप की कैपिटल है 10 लाख. 10 लाख का 10% हो जाता है 1 लाख. तो 80,000 and for Pratap it is 1 lakh. So 1,80,000 will be the amount of IOC. ठीक है, जो भी लेना देना था हमने दे दिया, ले लिया है. अब now calculate the profit or loss in the business. अब यहाँ पे हमें अमाउंट डेबिट में 1,80,000 दिख रहा है और यहाँ पे अगर हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो 1,31,250. मतलब इधर साइड कम है, 1,80,000 डेबिट में ज्यादा है, मतलब लॉस हुआ है. तो बाय लॉस
transferred to Bhanu's current account, Pratap's current account. Why current account? Because their capital is fixed given in the question. क्वेश्चन में इनकी कैपिटल फिक्स गिवन है, इसीलिए हम इसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. ओके तो अब देखो 1,80,000 रुपए आपका डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल है आपका 1,31,250. $48,750. 48,750 is the total amount of loss. इसको हम आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे भानु और प्रताप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे आधा आधा, बिकॉज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल गिवन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, तो आधा आधा इनको दे दो. टोटल मिला के हो गया आपका 48,750. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड नाउ. अगर बच्चों कुछ डाउट आता है क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय.